हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज हमारा जो बचा हुआ क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है और 7 है। 3 क्वेश्चन बचे हुए थे हमारे जिसको हमको सोल्व करना था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम सोल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है आपको कहता है कि एक आयताकार बाग, ठीक है, एक आयताकार बाग है अर्थात एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, यहाँ अर्ध परिमाप की बात किया है, 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। इसका मतलब ये होता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसको हम विमाएं भी बोलते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या मानेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, तथा चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है। इतना हम मान लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कह रहा है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। अर्थात यहाँ लिखेंगे प्रश्न से लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। तो आपका लंबाई क्या है, x क्या है, 4 मीटर अधिक है। किससे अधिक है? तो इसकी चौड़ाई से। इसका चौड़ाई क्या है, y है। तो इसका लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, तो 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप बात समझिए। पहले जो इसकी लंबाई है अर्थात जो x है वो इसके चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अर्थात y में अगर 4 जोड़ेंगे, जैसे कि y हमारा चौड़ाई है तो y प्लस 4, ये हो गया हमारा x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे कहता है क्वेश्चन में कि जो इसकी अर्ध परिमाप है का अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि जो आयत का परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है आपको वो क्या होता है, वो आपका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई क्या है, x, अब प्लस चौड़ाई क्या है, y। तो ये हमारा हो गया इस आयत का परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन हमको बात क्या क्या चीज़ का, अर्ध परिमाप का, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बटा में 2, ठीक है। तो आपका परिमाप कितना है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और बटा में 2 बराबर कितना है हमारा दिया हुआ, 36 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया परिमाप, और बटा में 2 कर दिया तो हो गया अर्ध परिमाप। कितना है, 36 है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास 2 समीकरण आ गए। पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। और दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2। तो अब देखिए हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई, वाई चल गया बराबर कुछ है तो प्लस में हो गया, तो x बराबर 4 प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 को क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। तो इसमें x बराबर रखते हैं 4 प्लस वाई,
तो x बराबर यहाँ पे 4 प्लस वाई आया है तो यहाँ लिख देंगे 4 प्लस वाई और एक y यहाँ पर है तो y बराबर 36। ये हो गया आपका 2y बराबर 36 माइनस 4। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं तो ये हो गया 2y बराबर कितना हो गया 32, हमारा हो गया 32। तो y बराबर कितना हो जाएगा 32 बटा में 2 अर्थात कितना हो जाएगा 16। तो हम y क्या माने थे चौड़ाई, तो हमारा चौड़ाई कितना आ गया 16। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे बना देते हैं साइड में, यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में एक में या दो, मतलब हम कहीं भी रख सकते हैं, तो समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो अगर समीकरण एक क्या है x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई कितना है 16 बराबर 4, x बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, तो हमने जो लंबाई माना था वो हमारा क्या था लंबाई बराबर x था, जो कि हमारा कितना आ गया 20, और जो हमारा चौड़ाई था वो क्या था y, जो हमारा कितना आ गया 16। तो ये हमारा आ गया आंसर। और यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन में बोला था कि लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है 20 सेंटीमीटर अधिक, तो यहाँ देखिए लंबाई 20 है और चौड़ाई कितना है 16 है, इसका मतलब 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है 4 अधिक है, क्वेश्चन में भी बोला था आपको, और यहाँ भी देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला क्या हो प्रतिच्छेद करती रेखा हो, दूसरा समानांतर रेखा हो और तीसरा संपाती रेखा हो। यहाँ पे इसे कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हमको एक समीकरण दिया हुआ है और हमको एक समीकरण खुद से अपने मन से सोच के एक ऐसा समीकरण लिखना है ताकि वो जो दोनों रेखाएं हो दोनों समीकरण का, वो पहला कंडीशन में प्रतिच्छेदी कर रही हो, दूसरा में समानांतर और तीसरा में संपाती हो। तो चलिए पहले हम समीकरण लिख देते हैं। तो हमारा जो समीकरण था वो क्या था, हमारा जो समीकरण था वो था 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए हम आपको बताया था कंडीशन क्या होता है, ये होता है a1 बटा में a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा में b2। ठीक है, ये हमारा कंडीशन होता है। तो यहाँ से हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 से जो a1 का मान है वो क्या है 2 है, और जो a2 जो b1 का मान है वो क्या है हमारा 3 है, और जो c1 का मान है वो क्या है हमारा माइनस का 8 है। ठीक है, तो ये हमारा a1 का मान और b1 का मान और c1 का मान है। तो वैसे देखिए तो बहुत सारा ऐसा समीकरण होगा जिसमें a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 बराबर नहीं होगा। मान के चलिए सपोज दैट हम एक समीकरण ले लेते हैं, एक हम समीकरण मान के चलिए ले लेते हैं क्या 4x प्लस 5y माइनस 5 बराबर 0। ऐसी कोई समीकरण आप ले सकते हैं जिसका a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 बराबर नहीं हो। ये ऐसा एक क्वेश्चन है जिसका कोई एक्यूरेट आंसर नहीं होगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस ये कंडीशन आपको फॉलो करना चाहिए जो कि हमारा a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से a1 लेंगे तो हो जाएगा 4, सॉरी a2 लेंगे तो हो जाएगा 4, b2 लेंगे तो हो जाएगा 5 और c2 लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब अगर हम a1 बटा में a2 करते हैं, a1 बटा में a2 तो कितना हो जाएगा हमारा 2 बटा में 4, और b1 बटा में जो b2 करते हैं तो वो हमारा कितना हो जाएगा 3 बटा में 5, अर्थात a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। तो ये हमारा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। तो हम समीकरण क्या लिए थे, ये लिए थे समीकरण, तो हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि हमको एक रैखिक समीकरण लेना है,
हमने आपको ये शुरू करके बताया कि देखिए ऐसे ऐसे कंडीशन है जो कि प्रतिच्छेदी करने का आपका कंडीशन है, तो वो हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसको हमको सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये समीकरण लिया था। आप कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि हम ऐसा समीकरण लें जिसमें A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 के बराबर न हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला था। दूसरा में कहता है कि समानांतर रेखाएं हों। क्या हों? समानांतर रेखाएं हों। तो आपको हमने बताया था कि समानांतर के लिए जो आपका कंडीशन है वो क्या होता है, हमने आपको बताया था। वो कंडीशन आपका होता है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा में C2। ये होता है हमारा समानांतर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये उसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमको एक ऐसा समीकरण लेना है जिसमें का A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 तो हो, लेकिन C1 बटा में C2 न हो। ठीक है, तो हमारा जो समीकरण दिया हुआ है वो दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हम एक समीकरण ले लेते हैं, माना उस समीकरण क्या मान लेते हैं, हम यहाँ लिख देंगे माना वह समीकरण क्या है, हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 इक्वल नॉट C1 बटा में C2 हो। तो देखिए यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो A1 बटा में अगर A2 करेंगे तो A1 की जगह पर क्या है, जो हमारा समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 है, तो A1 की जगह पर 2 और जो हम मान लिए हैं वो क्या है, वो भी 2 है। ठीक है, अब देखिए जो B1 है B1 बटा में B2, तो B1 क्या है हमारा, B1 हमारा क्या है 3 है, और B2 क्या है 3 है, और C1 बटा में C2, तो C1 क्या है हमारा माइनस का 8 है और C2 क्या है माइनस का 6 है। तो यहाँ से देखिए अगर हम ये कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3। अर्थात यहाँ से हमको मिल गया कि A1 बटा में A2 इक्वल टू B1 बटा में B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा में C2। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हमको मिल गया। तो ये कंडीशन किस समीकरण को मिला है, तो ये वाला जब समीकरण लिए हैं तब हमको ये कंडीशन मिला है, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो ये समीकरण होगा। ठीक है, इसमें भी जो हमारा आंसर था वो ये हमारा समीकरण था। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, हमें समानांतर लाने के लिए ये कंडीशन फॉलो करना है। तो हमारा एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हमको एक ऐसा समीकरण लेना है जिसमें कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 तो हो, लेकिन C1 बटा में C2 ना हो, ताकि रेखाएं कैसी हो, समानांतर हो। तो हमने अपने मन से एक समीकरण ले लिया 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अगर हमने इसका तुलना किया A1 बटा में A2 से तो 2 बटा में 2, क्योंकि A1 का मान भी 2 और A2 का मान भी 2, और B1 बटा में B2 मतलब B1 का मान भी 3 और B2 का मान भी 3, और C1 बटा में C2 क्या था माइनस 8 बटा में माइनस 6, जो कि हमने कटाया तो देखा कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 इक्वल नॉट C1 बटा में C2 है। तो ये हमारा समीकरण आ गया। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसका तीसरा देख लेते हैं। एक समीकरण ऐसा हमको लेना है ताकि रेखाएं कैसी हो, संपाती हो। तो देखिए संपाती के लिए क्या कंडीशन होता है, तो मेरा जो संपाती के लिए कंडीशन है अब क्या कहता है, जो संपाती के लिए हमारा कंडीशन होता है वो कहता है कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। ये तीनों हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए, तब तो हमारा जो समीकरण होगा, जो समीकरण का जो रेखाएं आएंगी वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे पर संपाती होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। ठीक है, तो हमारा जो दिया हुआ समीकरण था वो था 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से A1 निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और B1 निकालेंगे तो 3, और C1 निकालेंगे तो माइनस का 8। ठीक है, अब हमको एक ऐसा समीकरण लेना है जिसमें A1 बराबर बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2, मतलब तीनों बराबर हो। तो आप सोच के कोई भी समीकरण ले सकते हैं, बस ये शर्त आपको फॉलो, मतलब ये शर्त लागू होना चाहिए। तो हमने एक समीकरण ले लिया x बटा में 2 प्लस 3y बटा में 4 माइनस 2 बराबर 0। अब आप बोलिएगा कि ये कैसा समीकरण ले लिए। हमको समीकरण कैसा भी हो, बस दो चवाला होना चाहिए और हमको ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर A2 बराबर निकालिएगा तो 1 बटा में 2, B2 बराबर निकालिएगा तो 3 बटा में 4, और C2 बराबर निकालिएगा तो माइनस का 2। तो चलिए हम इसका तुलना करते हैं। तो A1 बटा में A2 करेंगे तो A1 कितना है 2 है, A2 कितना है 1 बटा में 2,
और अगर हम b1 बटा में b2 निकालते हैं तो b1 कितना है 3, b2 कितना है 3 बटा में 4, और अगर c1 बटा में c2 करते हैं तो c1 कितना है -8 और c2 कितना है -2। ये देखिए, ये बटा में 1 करेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा a1 बटा में a2 बराबर 4, और ये हो जाएगा आपका b1 बटा में b2, ये चल जाएगा ऊपर, तो 4 3 12, तो 3 से 4 बार में ये भी कट जाएगा। ये आपको करना आता है कि नहीं करना आता है? ये जो सबसे नीचे या सबसे ऊपर चल जाएगा तो 3 × 4 12 हो जाएगा। तो 12 में अगर 3 से भाग दीजिएगा तो 3 चौके 12 मतलब 4, ये भी 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 दूना के 4। देखिए c1 बटा में c2 है तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 4 बार में ये भी आ गया 4। तो जब आपका a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, ये तीनों आपका सेटिस्फाई कर गया, अर्थात जो हमने ये समीकरण लिया था वो हमारा समीकरण सही है। तो हम एक समीकरण ये भी ले सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। आंसर हमारा ये होगा, ना कि हमारा आंसर ये होगा। ये तो बस हमको कंडीशन को फॉलो करना था, तो हमने ये समीकरण लेके आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया कि हमारा जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा जो समीकरण है जो लिए हुए हैं वो हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो कहता है कि समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यहाँ पे फिर हमको ग्राफ खींचने की बात कह दिया। हमने आपको ग्राफ खींचने के लिए कितने बार बताया है पिछले वीडियो में, तो हम लोग इसको भी बनाएंगे। x अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो हमको एक ग्राफ खींचना है और जो उससे त्रिभुज बनेगा वो दोनों रेखाओं और x अक्ष को मिला के, क्योंकि त्रिभुज में हमको 3 भुजा की आवश्यकता है, तो एक भुजा तो इससे मिल जाएगा, एक भुजा इससे, और एक भुजा जो हमारा x अक्ष होगा वो एक भुजा का काम करेगा। तो और जो त्रिभुज आएगा उसको हमको शीर्ष को दर्शाना है, उसके निर्देशांक को दर्शाना है। हमने आपको निर्देशांक को कैसे लिखा जाता है ये भी बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमको 2 पॉइंट ज्ञात करने पड़ते हैं। तो हम चलिए पहले 2 पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं कि ये 2 पॉइंट क्या क्या होंगे। तो हमारा जो पहला समीकरण है वो x - y + 1 बराबर 0 है, और जो दूसरा समीकरण है वो है 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो हमने आपको बताया था कि पहले हम यहाँ पे एक ऐसे टेबल बनाते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं और यहाँ लिखते हैं x, यहाँ y, यहाँ भी x, यहाँ भी y। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ इसमें क्या करते हैं कि हम समीकरण में x का मान पुट करते हैं जिससे हमारा y का मान निकल के आता है। ठीक है, और हम ऐसे मान को पुट करते हैं जो कि हमारा जो मान हो वो ज़्यादा संख्या ना हो, जैसे कि 10-20 ऐसे ना आए, ताकि हमको ग्राफ खींचने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर हम इस समीकरण में अगर हम x बराबर 1 पुट करते हैं तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ x बराबर 1 पुट कीजिएगा तो 1 और 1 2, y चल जाएगा उधर, तो y बराबर 2। और अगर समीकरण में x बराबर 3 पुट करते हैं तो हमारा y बराबर कितना आएगा निकल के 4। ठीक है, अब इस पे आते हैं। अगर इसमें x बराबर 4 पुट कीजिएगा तो हमारा y बराबर कितना निकल कर आएगा 0, क्योंकि 4 और 3 12 हो जाएगा, तो 12 - 12 0 हो जाएगा, और 2y बराबर 0 अर्थात y बराबर 0। और x बराबर अगर 2 रखते हैं तो हमारा y का मान कितना निकल कर आता है 3। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब हम इसी बिंदु को मिला के एक ग्राफ खींचेंगे और देखेंगे कि ग्राफ हमारा कैसा आता है। तो चलिए हम ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए हमने एक ऐसा ग्राफ खींच दिया। अब इस पे हम बिंदु को दर्शाएंगे और उसके बाद उस बिंदु को मिलाकर एक रेखा बनाएंगे। तो जो मेरा पहला बिंदु है वो x बराबर 1 पे y बराबर 2 है। तो x बराबर हमारा 1 कहाँ है, यहाँ है, और y बराबर 2 कहाँ है, तो यहाँ है। तो हमारा एक बिंदु कहाँ मिल गया हमको, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर 2। और दूसरा है वो x बराबर 3 पे y बराबर 4।
तो x बराबर 3 हमारा यहाँ है और y बराबर 4 कहाँ है, यहाँ है। तो हमारा एक बिंदु कहाँ मिल गया, यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे। तो चलिए मिलाते हैं इसको। तो देखिए हमको मिलाने के बाद कुछ ऐसा रेखा मिलेगा। ठीक है, अब हम आपको निर्देशांक दर्शाना बताए थे। देखिए कैसे दर्शाते हैं, यहाँ भी देख लीजिए एक बार। ये जो बिंदु है वो किस किस संख्या को मिलके बना है, x बराबर 3 और y बराबर 4। ये जो बिंदु हमारा बना है वो x बराबर 3 के सीध में है और y बराबर 4 के सीध में है। तो यहाँ मतलब कि इसका जो बिंदु का निर्देशांक होगा वो 3,4 होगा। पहले हम x निर्देशांक को लिखते हैं और बाद में y निर्देशांक को। तो x बराबर 3 और y बराबर 4। और जो ये बिंदु है वो हमारा क्या आया है, x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निर्देशांक। अब हम हमारा जो दूसरा समीकरण था उससे जो बिंदु आया था हम लोग उसको भी मिलाते हैं। तो दूसरा समीकरण में जो हमारा बिंदु आया था वो आया था कितना, यहाँ देख लीजिए, x बराबर 4 पे y बराबर 0। तो हम यहाँ पे x बराबर 4 पे y बराबर 0 को लिखते हैं। x बराबर 4 तो y बराबर 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि x रेखा पर y का मान 0 होता है। हमने ये बात आपको बार बार बताया है कि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो y का मान 0 तो x बराबर 4। तो एक बिंदु हमको यहाँ मिल गया। और दूसरा जो बिंदु है वो x बराबर 2 पे y बराबर 3। तो x बराबर 2 कहाँ है, यहाँ है, और y बराबर 3 हमको कहाँ है, यहाँ है। तो हमको एक बिंदु कहाँ मिल गया, यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक बिंदु को ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम लोग मिलाएंगे। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो देखिए हमको मिलाने के बाद कुछ ऐसा रेखा मिला हमको। ये दोनों बिंदु को हमने मिला दिया। अब जो इसका निर्देशांक है वो 4,0 है, और जो इसका है ये देखिए, ये x बराबर 2 था और y बराबर 3 था। तो इसका कितना हो गया, 2,3। ठीक है, अब देखिए हमको जो त्रिभुज मिलना था, जो हमको छायांकित करना था, वो क्या था हमारा, कि दोनों रेखाएं और x अक्ष, दोनों रेखाएं और x अक्ष से बने त्रिभुज को हमको छायांकित करना था। तो देखिए ये दोनों हमारा रेखाएं हैं और ये हमारा क्या है, x अक्ष है। तो हमारा जो त्रिभुज बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो हमको इसी को क्या करना था, छायांकित करना था। तो हम इसको ऐसे छायांकित कर देंगे। आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे सिंपल तरीके से ऐसे इसको छायांकित कर देंगे। ठीक है, छायांकित करने का मतलब कि उस पर हम ऐसे ही कुछ पाई पार देंगे या उसको कुछ डिनोट कर देंगे, उसको दर्शा देंगे कि यही हमारा त्रिभुज है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। हमने जो हमारा जो निर्देशांक है तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो मेरा त्रिभुज है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का जो हमारा त्रिभुज का जो निर्देशांक है वो हमारा क्या है, हम उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। तो त्रिभुज का निर्देशांक बराबर एक हमारा क्या आया है, एक हमारा आया है 2,3, एक आया है हमारा 4,0 और एक हमारा क्या आया है, यहाँ पे देखिए एक हमारा यहाँ पे त्रिभुज बना है। एक जो हमारा कट किया है वो कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे x बराबर क्या है, -1 और y बराबर 0। x बराबर -1 और y बराबर 0, क्योंकि ये x अक्ष पे कटा है। तो एक हमारा हो जाएगा निर्देशांक -1,0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ये यही आपका पूछा था कि त्रिभुज के निर्देशांक को दर्शाइए और उसको छायांकित कीजिए। तो हमने छायांकित भी कर दिया और उसके निर्देशांक को भी दिखा दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा था एक्सरसाइज 3.2। तो आज हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। और इसका जो बाकी क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 था, वो वीडियो के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में भी है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा और उसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको अगर समझ में आया तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तब तक के लिए